नमस्कार दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के साखी कबीर की वाणी को लेकर फिर प्रस्तुत हुए हैं। कल मैंने जहाँ तक कबीर की साखी ख़त्म किए थे, आज से मैं वहाँ से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो उनकी पंक्ति है, बिरा भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हो। कितनी अच्छी बात है। वर्तमान समय में हमारे जो नवयुवक हैं या हमारे जो भी समकक्ष हैं कि मानव जीवन का यह स्वभाव होता है, हम किसी एक को नहीं बोलेंगे, कि जिस व्यक्ति की जिस वस्तु के प्रति लालसा होती है ना, वह व्यक्ति उसके प्रति दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, जब तक कि उसे वो मिलता नहीं है। चाहे वह वस्तु किसी मानव को मानव से प्रेम हो, या जब मानव को प्रेम किसी ईश्वर से हो जाए तो वो तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, उसका तो कोई जोर है ही नहीं है। यह बात यहाँ अक्षर सा चरितार्थ होता है, दिखता है कि विरह तो जानते हैं वेदना। भुवंगम का मतलब होता है विरह रूपी सांप। तन बसे, तन में बस जाए, मन में बस जाए, मंत्र न लागे को, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का मंत्र का कोई असर नहीं होता है। विरह रूपी सर्प जब मन में बस जाता है तो उसके ऊपर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई असर नहीं होता, क्योंकि राम वियोगी ना जीवे। जो राम का वियोगी हो, जो ईश्वर का वियोगी हो, वह जिंदा नहीं रहता, जीवे तो बौरा हो। यदि वह जिंदा रहता भी है तो वह पागलों की तरह रहता है। पागल का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वह राम के प्रति ही अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर देता है। राम के सिवा उसे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, राम ही उसके लिए सब कुछ है। वह पागलों की तरह संसारिक वस्तुओं से, संसारी सुख सौंदर्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह जीता भी है तो राम के वियोगी में पागलों की तरह जीता है। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कबीर हमें यह समझाने का प्रयास किए हैं, यह आशय स्पष्ट कर रहे हैं, यह भाव इसमें दे रहे हैं हम लोगों को कि हे मनुष्य, तुम भी अपने कर्तव्य मार्ग से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि जब तक तुम उसे पूरा ना करो तुम उसके पीछे लगे रहो। जिस तरह एक ईश्वर का प्रेमी व्यक्ति जब तक ईश्वर को पाता नहीं है तब तक वह उसके पीछे लगा रहता है। यदि वह पा लेता है तब तो उसकी मुक्ति मिल जाती है, यदि वह नहीं पाता है तो वह पागलों की तरह रहता है। इसलिए हमें भी अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बहुत अच्छी पंक्ति है जो हम लोगों के जीवन से मिलता जुलता है, जो हमारे स्वभाव से मिलता जुलता है। ये पंक्ति क्या है? निंदक नेरा राखिए, आंगनी कुटी बंधाय, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाय। कितनी अच्छी बात है। सबको पता है, सबको विदित है, यदि कोई व्यक्ति किसी का निंदा कर दे तब तो फिर हो गया, देख लेंगे तुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी निंदा करने की भाई? तुम्हारी औकात कैसे हुई जो तुम मेरे बारे में कुछ बोल सकते हो? ये मानव का स्वभाव है, ये स्वभाव सब में रहता है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति सरल और सहज स्वभाव के होते हैं उनमें यदि वाणी की मिठास होती है तो जैसे ही वाणी की में मिठास आएगी उसके अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है, तो फिर उसे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा कुछ भी दिखाई नहीं देता।
लेकिन हम तो ठहरे मानव, तो मेरे अंदर तो मानव के जो विशेष गुण है वो तो रहेगा ही, उसको हम कैसे कर सकते हैं भाई। तो निंदक नेरा राखे, लेकिन कबीर क्या कहते हैं वो सुनिए। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी शिकायत करे, उसे क्या करो, नेरा नजदीक रखो, अपने पास रखो। यदि संभव हो तो आंगनी कुटी छवाए, अपने घर के आंगन में उसके लिए कुटिया बना के दे दो भाई। कबीर कहते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करता हो उसे अपने नजदीक रखो, यदि संभव हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया झोपड़ी बना कर दे दो भाई, उसी में वो रहेगा। क्यों? बिन साबुन और पानी बिना, बिना साबुन और पानी के बिना भी तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। जिस तरह हम अपने चेहरों को, अपने शरीर को साफ रखने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, तब जाके मेरा चेहरा और शरीर साफ होता है। लेकिन याद रखिए, वह निंदक व्यक्ति आपके अवगुणों को प्रतिदिन कहकर आपके अंदर के अवगुण को खत्म कर देगा। कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपना अवगुण नहीं दिखाई पड़ता, व्यक्ति दूसरे का अवगुण देखता है, अब बहुत जल्दी देख लेता है। मनुष्य दूसरे के गुण नहीं देख पाता, लेकिन उसके अवगुण देख लेता है। ये मानव का स्वभाव है, लेकिन इसे छोड़ना चाहिए। हमें हंस बन के रहना चाहिए। जिस तरह हंस दूध और पानी मिला हुआ है, फिर भी वह दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है। इसलिए हमें भी सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति की अच्छाई को ग्रहण करनी चाहिए, उसके अंदर जो कमियां है उसे छोड़ देना चाहिए। तो वह निंदक व्यक्ति हमारे अवगुणों को प्रतिदिन बताएगा और हम क्या करेंगे, उस अवगुण को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करेंगे। परिणाम क्या होगा? मेरा मन निर्मल हो जाएगा, मेरे अंदर किसी भी तरह की द्वेष नहीं रहेगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, तो मेरा स्वभाव खुद ही खुद निर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोथी परि परि जगमुवा, पंडित भयान को, एक असिर पीब का पढ़े सुपंडित हो। पोथी परी परी, पोथी परी परी किताबें पढ़कर इस संसार में कोई पंडित नहीं हुआ है। लोग कहे कि हम मोटी मोटी किताबें पढ़ लेंगे तो बहुत विद्वान बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे। नहीं, तो पंडित कैसे होगा भाई? क्योंकि विद्वान वही बन सकता है समदर्शी, जो व्यक्ति समदर्शी हो, सबको एक समान देखे। तो एक समान देखने के लिए व्यक्ति में कौन सा गुण होना चाहिए? वह है प्रेम। मनुष्य को मनुष्य से लगाव होनी चाहिए, सिर्फ मनुष्य से ही नहीं, जीव जंतु से भी लगाव होना चाहिए। जितनी वस्तुओं में चेतन हो, वो सारे चेतनशील वस्तुओं में प्रेम हो, वास्तव में वही प्रेम है। आपने गिल्लू की कहानी पढ़ा होगा। लेखिका किस तरह गिल्लू से रम गई थी, किस तरह गिल्लू से प्रेम हो गया था, और गिल्लू में भी आत्मीयता का बोध हो गया था। लोग कहते हैं कि जीवों में जो अचेतन प्राणी है, जो जीव होते हैं, उसमें चेतना नहीं होती है। याद रखिए, आपने इस बात को यह सिद्ध कर दिया कि पशु में भी चेतना होती है, बशर्ते उसके ऊपर प्रेम ने उछावर तो करके देखो। प्रेम वह सजीवन है जिसके द्वारा हम अचेतन में भी चेतन ला सकते हैं। वही कहा गया है, एक असिर पीब का। एक ही असिर का मतलब क्या होता? असिर का मतलब होता है ढाई, छोटा शब्द है। वह क्या है? प्रेम। परहेश पंडित हो, जो उसको जान लेता है वही पंडित हो जाता है। यानी जो व्यक्ति प्रेम से दूसरे के साथ रहता हो, प्रेमबद्ध स्वभाव करता हो, वह जो यह काम करता हो, वास्तव में वही विद्वान है। तो इसका शब्दार्थ तो हमने जान लिया। भावार्थ इसका यही है। कवि का कहने का आशय यही है कि मनुष्य, दिखावे की किताब पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं होता। मोटी मोटी किताबें, ग्रंथ को पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं होता। जब तक हम लोगों के बीच प्रेमबद्ध नहीं रहेंगे, तब तक हम विद्वान या पंडित नहीं बन सकते।
क्योंकि विद्वान का स्वभाव क्या होता है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान की सब जगह पूजा होगी। तो विद्वान की पूजा सब जगह कैसे होगी? प्रेम बत रहने से होगी। तभी वह व्यक्ति विद्वान बन सकता है जो प्रेम से रहता हो। अंतिम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सांसारिक जीव सिर्फ संसार की सुख संपदा को पाने के लिए ललायित रहते हैं। एक बाइक हो जाती है तो 4 व्हीलर की चाहत हो जाती है, और जब 4 व्हीलर हो जाती है तो BMW की चाहत हो जाती है। कभी इच्छा खत्म नहीं होती। इसी पर कबीरदास ने बहुत अच्छा व्यंग प्रस्तुत किया है, आलोचना किया है और हमें समझाने का प्रयास किया है कि मानव अब तो चेतो, हम घर जालिया आपना लिया मुराला हाथ। कबीर कहते हैं कि मैंने अपना हाथ जला लिया और मैंने अपने हाथ में मसाल ले लिया। अग्नि का मसाल जो होता है ना, वो मैंने हाथ में ले लिया। और क्या कहते हैं? अब घर जालो ताश का, अब मैं तुम्हारे घर को जलाऊंगा। जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलेगा हम उसके घर को जला के अपने साथ ले चलेंगे। सुनने में तो बहुत उल्टा पुल्टा लग रहा है ना। शब्दार्थ देख लीजिए, शब्दार्थ यही है। कबीर कहते हैं कि मैंने तो अपने घर को जला दिया और मैंने मसाल लेके निकल चले हैं, और मैं तुम्हारे घर को भी जलाऊंगा। मैं उन व्यक्तियों के घर को जलाऊंगा जो मेरे साथ चलने वाला हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने संसार के सुख सुविधाओं को त्याग दिया। हमें संसार में किसी वस्तु की चाहत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। जितनी भोग विलास संबंधी जो वस्तुएं हैं उससे मेरा कोई नाता नहीं है। मैंने उसे अपने जीवन से निकाल दिया, खत्म कर दिया, और मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल चुका हूं, जो कि शाश्वत है, जो कि अक्षरशः सत्य है। सबको पता है मनुष्य का जीवन है ना, कुछ दिनों के लिए मिला है। ये उधार की जीवन है भाई, उधार की जीवन है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा ना, इस शरीर को पूछने वाला कोई नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि चली उर्जारी पंछी अब देश हुआ बेगाना। इसीलिए कवि कहते हैं, हे मनुष्य, अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए तुम ये मोह माया रूपी जो विलासता रूपी जो वस्तुओं से जो प्रेम करते हो ना, उसे निकाल दो, उसे जला दो। ये अज्ञानता है। जब ये जल जाएगा, जलाने की बात करते हो तो मेरे साथ चलो ना, हम तुम्हारे सारे अज्ञानता रूपी इस घर को जला देंगे। तुम बस मेरे साथ चलो, मेरे द्वारा समझाए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा जो अज्ञानता है, जो मोह माया जो है, जो विलासता संबंधी सुख प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, खुद ब खुद जल जाएंगे। मेरे बच्चों, मैं कबीर के वाणी के द्वारा मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि संसार में रहिए, संसार में रहकर, लोगों के बीच रहकर अपना एक अलग छाप छोड़िए। सबके साथ प्रेम बस रहिए ना। क्या दिक्कत है प्रेम से रहने में? क्या परेशानी है भाई? सब अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं, तो फिर हम प्रेम से क्यों नहीं रह सकते हैं? इसलिए मेरे छात्रों से अनुरोध है, मेरे मित्रों से अनुरोध है कि अपने मन में कुछ त्याग की भावना रखिए और एक होने की भावना रखिए। सभी मानव एक हैं, तभी मानव का अस्तित्व संसार में रह पाएगा। हमें सोच को व्यवहारिक जीवन में लाना होगा। सिर्फ सोचने से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे हमें व्यवहारिक जीवन में लाना होगा, तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।